नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बरनवाल आपके चैनल बरनवाल ट्यूटोरियल्स नौवीं वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं रेलवे बोर्ड और भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट लेकर आया हूं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप सभी को जानना ज़रूरी भी है। तो सबसे पहले बता दूं कि इसकी कुछ खूबियों को बताते हैं कि इंडियन रेलवे सबसे पुराने रेलवे में से एक है, जो सबसे पहले मुंबई से ठाणे के बीच चला था। और कहा जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है भारत में जो है और इंडियन रेलवे देती है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा जॉब जो है देने वाली भी जो है एक ऐसी संस्थान के रूप में इंडियन रेलवे की नाम आती है। लेकिन सुविधाओं की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं का अभाव है। तो कहीं ना कहीं जो है इंडियन रेलवे की जो शाख बनी हुई है और सरकार प्राइवेटाइजेशन की ओर ध्यान दे रही है, तो बहुत ही काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि सरकारी तंत्र उस तरह से काम नहीं कर पाते हैं जिससे जो करनी चाहिए। तो भारतीय रेलवे से जुड़ी हुई एक विशेष रिपोर्ट जो मैं आज आपको लेकर आ रहा हूँ, जो कि एनजीटी के द्वारा और एक आदमी ने जो है सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा एक याचिका दायर की थी, उसी से जुड़ा हुआ ये रिपोर्ट है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले बता दूं कि इंडियन रेलवे की बहुत बड़ी उपलब्धियां भी है। सबसे ज़्यादा कर्मचारी इसके हैं, सबसे ज़्यादा रेल यहीं पे चलते हैं, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म भी यहीं पे है। तो बहुत सारी उपलब्धियां भी हैं। तो जितनी उपलब्धियां नहीं उतनी ज़्यादा खामियां भी हैं। तो चलिए इसी को आगे देखते हुए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि लोग भी जुड़ सके। और यदि नए हो तो एक और जरूर बेल आइकन प्रेस कर देना। तो चलिए मैं बता दूं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या निकल के आए हैं। तो देश के सबसे बड़े रेलवे स्टेशनों के पास जो संचालन लाइसेंस नहीं है, 48% बड़े स्टेशनों के पास जलवायु और पर्यावरण संरक्षण कानून की मंजूरी नहीं, शौचालय तक का प्रबंध नहीं है। तो देख सकते हो ये मूलभूत सुविधाएं जो नहीं है, लेकिन आप देखोगे तो आप ऐसी सुविधाएं बहुत सारी मिली है। मूलभूत सुविधाओं को छोड़कर बात की जाए तो कुछ ऐसे स्टेशन हैं जहाँ व्यवस्था जो है बहुत अच्छी दी गई भी है, और व्यवहारिक तौर पर देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं। तो मैं बात करूँ कि सीट कंफर्म ना होने पर भी तत्काल से सफ़र, अगर तत्काल टिकट पर कुछ यात्रियों को सीट कंफर्म हुई है लेकिन कुछ की वेटिंग या आरएसी है, तो ऐसी स्थिति में वेटिंग या आरएसी वाले भी ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं। मगर ध्यान दें कि यदि आपका एक सीट भी कंफर्म नहीं हुई है तो आप इस वेटिंग तत्काल टिकट के साथ यात्रा नहीं कर सकते हैं। ठीक, कुछ सुविधाएं भी दी गई है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं की बात की जाए तो बहुत ही स्थिति खराब है, बहुत ही क्रिटिकल है, दयनीय स्थिति है इंडियन रेलवे की। तो देख सकते हैं कि फ्री वाईफाई, तो कहीं कहीं ऐसी बात की जा रही है, कुछ प्रमुख स्टेशन ऐसे हैं जहाँ फ्री वाईफाई दी जा रही है, काफ़ी स्टेशनों में दी जा रही है। तो फ्री वाईफाई भारतीय रेलवे से जब आप सफ़र करते हैं और आपको रेलवे स्टेशन पर इंतज़ार करना पड़े तो आप फ्री में वाईफाई एक्सेस कर सकते हैं। रेलवे देश के प्रमुख स्टेशनों में फ्री वाईफाई की सेवा दे रहा है। दूसरे स्टेशनों पर भी यह सुविधा जल्द मिलनी शुरू हो जाएगी। फ्री वाईफाई वाले स्टेशनों की लिस्ट देखने के लिए जो आप इस पर जा सकते हो। वहीं बात की जाए रेलवे के खाना नहीं पसंद आए तो ये विकल्प है। अगर आप रेलवे के खाना पसंद नहीं आता है तो आप चाहे तो ट्रेन में ही अपना होटल का खाना मिले, तो आप यह हो सकता है कि है रेलवे आपको 500 से ज़्यादा होटलों से खाना ऑर्डर करने की सुविधा दे देगी। ये सुविधाएं मिल सकती है आपको, लेकिन व्यवस्था जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी का, बाथरूम का व्यवस्था, वो नहीं मिल सकता है। तो देख रहे हैं ये सभी जो है स्थिति कितनी ख़राब है। इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। यह काम आप अपनी सीट पर बैठकर ही कर सकते हो। खाने का ऑर्डर भी दे सकते हो, SMS से भी कर सकते हो, 1323 पर भी कॉल कर सकते हो, 139 पर भी जो है मील पेयर नंबर लिख करके SMS भी कर सकते हो। इस पर भी कैटरिंग डॉट पर भी ऑर्डर कर सकते हो। तो ये सुविधाएं मिल सकती है, लेकिन ये संभव नहीं है। तो चलिए इसके क्या प्रमुख बातें निकल कर आई है, क्या बात है, मामला है। तो आदेश के प्रमुख बिंदु, एनजीटी सभी पता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है ना, सभी राज्यों का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या समिति को ट्रेनों से निकलने वाले थोक एवं प्लास्टिक कचरे को आखिरी स्टेशन तक लाने और उस स्टेशन पर एकत्र किए गए कचरे को नियमों के तहत उचित निपटारे के लिए एक तंत्र विकसित करने का आदेश दिया था। तो ये जो है प्रमुख पॉइंट्स निकल के आए हैं कि ये मामला जो है क्या है। ये मामलों को भी मैं आपको गंभीरता से बताने वाला हूँ, लेकिन धीरे धीरे जो सामने बात आई है, जो रिपोर्ट में निकली है, जो मैंने रिसर्च किया है, उसके बाद जो आपको मैं बता रहा हूँ, तो ये आप पढ़ सकते हैं कि पूरा मामला क्या है। सो तो मामले को मैं आपको बताऊंगा। तो पहले कुछ जान लूँ कि देश भर में रेलवे स्टेशन के 48% बड़े स्टेशनों के पास जलवायु और पर्यावरण संरक्षण के कानूनों के तहत संचालन का लाइसेंस नहीं है। रेलवे बोर्ड ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी में रिपोर्ट पेश करते हुए यह स्वीकारा है। अपनी रिपोर्ट में रेलवे बोर्ड ने कहा है कि देश भर में उसके 718 बड़े स्टेशनों में से 374 को ही संचालन
के लिए संबंधित प्रदूषण नियंत्रण समिति या बोर्ड से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की मंजूरी मिली है, यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र मिला है। यानी 344 बड़े स्टेशन के पास जो संचालन की वैध भी मंजूरी नहीं है। तो देख सकते हो कि कितनी खस्ता हाल रेलवे की है। इसी को देखते हुए सरकार ने जो है नई इसके लिए IRTC बनाया है और बहुत सारे रेलवे को जो है प्राइवेटाइजेशन की ओर ध्यान दे रही है, ताकि जो है सुविधाएं लोगों को मिल सके, चाहे उसके लिए कुछ लोगों को कुछ पॉकेट ढीला क्यों ना करना पड़े। तो इतना ही नहीं, जो 48% इन बड़े स्टेशन परिसरों में शौचालय का प्रबंध नहीं है। महज 379 यानी लगभग 80 रेलवे स्टेशन में ही शौचालय का प्रबंध है। NGT प्रमुख न्यायमूर्ति AK गोयल की अगुवाई वाली पीठ ने समक्ष रेलवे बोर्ड की ओर से अधिवक्ता ओम प्रकाश ने यह रिपोर्ट पेश की है। पीठ ने पिछले साल अगस्त में रेलवे को 3 माह के भीतर जो है अपने सभी जोनों के बड़े स्टेशनों, यानी लगभग 17 जोन है के बड़े स्टेशनों के लिए संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समिति से वायु, जल और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत संचालन की मंजूरी लेने का आदेश दिया था। ये कुछ बातें सामने निकल कर आई है और ये जो असुविधाएं हैं रेलवे की, ये पूरी पोल खोल रही है। कितनी पुरानी रेलवे है, 1800 से पहले समथिंग की रेलवे जो अभी इतनी कुव्यवस्था से पीड़ित है, इसको आखिर कब निकाला जा सकेगा, ये कहना असंभव है, संभव नहीं है, मतलब असंभव जैसा है। तो चलिए क्या है मामला, मैं आपको पूरी तरह से बता दूं कि 2014 में सामाजिक कार्यकर्ता सलोनी सिंह व अन्य की याचिका में NGT ने कहा था कि रेलवे स्टेशन पर वायु, जल और पर्यावरण संरक्षण कानून के दायरे में आते हैं, क्योंकि वहां पर प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियां होती है। तो ये मामला आने के बाद जो है ये तूल पकड़ा और ये आखिरकार जो है NGT इसको अपने अंडर में ली है और ये लगातार जो है प्रयास कर रही है कि इसको NOC ली जाए राज्य सरकार से या जो भी स्थानीय स्तर पर जो भी हैं। तो 115 स्टेशनों पर STP या ETP नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार दूषित जल के शोधन के लिए रेलवे के 115 बड़े स्टेशनों पर ही WRP, STP, ETP का प्रबंध है। 603 स्टेशनों पर यह सुविधा नहीं है। तो यानी बहुत ही रेलवे का बहुत ही स्थिति खस्ता हाल है। सरकार को इस विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आप पहले देखोगे कि कांग्रेस की सरकार में लगातार 10 साल तक 15 साल तक कांग्रेस ने शासन किया, यहाँ तक कि लालू यादव ममता बनर्जी रेलवे मंत्री रही, लेकिन उन्होंने जो है कोई खास नहीं सुधार कर पाए, ना ही रेलवे के विकास को आगे बढ़ाया। यहाँ तक कि उन्होंने जो है अपने विशेष क्षेत्र को ही ध्यान देने की कोशिश की है और देश को जो है एक रेलवे की जो संपत्ति है उसको कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं दी। आखिरकार जो है ये स्थिति रेलवे को देखने को मिली और रेलवे का स्थिति जो खस्ता हाल हो गया है। तो 214 स्टेशनों पर CCTV कैमरे भी नहीं है। तो रिपोर्ट के अनुसार आप देख सकते हो कि CCTV कैमरा कितना बड़ा रोल सुरक्षा के लिए है और इंडियन रेलवे में इतनी सारी क्राउड देखने को मिलती है, जिससे बहुत सारा खतरा बना रहता है, चाहे वो चोरी की हो या पुलिस गतिविधि हो, गैर कानूनी कार्य की हो। तो रिपोर्ट के अनुसार रेलवे में के 214 बड़े स्टेशनों की सुरक्षा निगरानी के लिए CCTV कैमरे नहीं है। रेलवे ने कहा है कि 718 में से सिर्फ 504 स्टेशनों पर CCTV कैमरे लगे हैं। ट्रिब्यूनल ने वायु प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1981 और जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 को लागू करने पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए रेलवे को निर्देश देते हुए इसी कार्य योजनाओं को लागू करने के लिए कहा था। स्टेशनों को साफ सुथरा बनाना। दक्षिण मध्य रेलवे के हैदराबाद डिवीजन के तहत 4 स्टेशनों की पहचान की गई है और NGT मानकों के अनुसार जो है मानकीकृत किया गया है। तो ये कुछ और भी जानकारियाँ थी कि NGT जो है किस तरह से वो अपना काम कर रही है, कौन कौन से स्टेशनों को जो है विशेष रूप से ध्यान देने की कोशिश कर रही है और वहाँ की व्यवस्था को, वहाँ की कुव्यवस्था को सुधारने की कोशिश कर रही है। तो ये कुछ जानकारियाँ थी जो कि NGT ने जो है अपनी बातों को जो NGT को जो है रेलवे बोर्ड ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी थी उससे जुड़ी हुई ये जानकारियाँ थी। आई होप आपको रेलवे से जुड़ी बहुत सारी जानकारियाँ मिली होगी कि रेलवे की वर्तमान स्थिति देश में कैसी है और कितनी भयावह बनी हुई है। तो चलिए इसी के साथ आप सभी से अलविदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तो नमस्कार। सब आगे जाता है फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। सो स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।